देखिए, ताजा अपडेट यह है कि ईडी ने 7 दिन की अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी है। ये ब्रेकिंग इस वक्त हम अपने दर्शकों को सबसे पहले दे रहे हैं। सबसे पहले अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि ईडी ने 7 दिन की अरविंद केजरीवाल की कस्टडी मांगी है और उससे पहले अरविंद केजरीवाल को लेकर ईडी ने कोर्ट में यह कहा है कि अपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के पासवर्ड तक अरविंद केजरीवाल ईडी को नहीं बता रहे हैं, इसलिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को हम एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह कहा गया है कि हम अपने वकीलों से बात करेंगे, उसके बाद आपके साथ पासवर्ड शेयर करेंगे। ये सारी जानकारी एसवी राजू जो कि ईडी के वकील हैं वो कोर्ट में रख रहे हैं और कोर्ट की तरफ से माफ कीजिएगा, कोर्ट में उनकी तरफ से यह कहा गया है कि उन्हें अब अरविंद केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड चाहिए। तो यानी ईडी ने 7 दिन की रिमांड अरविंद केजरीवाल की मांगी है पीएमएलए कोर्ट में। वो पीएमएलए कोर्ट जहां पर 6 दिन की रिमांड पूरी करने के बाद आज अरविंद केजरीवाल को यहां पर पेश किया गया था और उसके बाद ईडी की तरफ से एक तरीके से पुख्ता और बड़ी दलीलें रखी गई कि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, गोलमोल जवाब दे रहे हैं और अरविंद केजरीवाल की जो 5 इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जब्त की गई थी उनके पासवर्ड तक अरविंद केजरीवाल शेयर नहीं कर रहे हैं। प्रशांत, बड़ी खबर है ये इस वक्त की कि 7 दिन की रिमांड मांग ली है ईडी ने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने एक बार फिर अरविंद केजरीवाल की रिमांड मांगी है 7 दिन की। कोर्ट में उन्होंने तर्क रख दिया है। 2 बड़ी बातें इस वक्त हम न्यूज़ 18 इंडिया पे अपने दर्शकों को बता रहे हैं और वो ये कि कौन सी ऐसी बिना है जिस पर अब ईडी और कस्टडी मांग रही है, और वो 2 बात ये कि 4 ऐसे उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के जिन्होंने कि चुनाव लड़ा था उनके बयान दर्ज कर लिए गए। क्या कुछ क्लू ऐसे मिले हैं कि अब ईडी जिस तरह की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा रही है वो उस दिशा में आरोपियों की ओर इशारा कर रहे हैं। और दूसरी बड़ी बात कि अब तक अरविंद केजरीवाल से जितनी पूछताछ हुई है, जो डिवाइसेस उनसे बरामद किए गए उसका पासवर्ड नहीं दे रहे। क्या ये 2 बिंदु बड़े बिंदु साबित होंगे कोर्ट में, और क्या इसकी बिना पर ईडी जो 7 दिन की रिमांड मांग रही है, कोर्ट आखिरकार एक बार फिर ईडी को रिमांड दे सकता है? ये एक अहम बात। लेकिन सुनवाई लगातार जारी है, पक्ष विपक्ष दोनों ही ओर से तर्क रखे जाएंगे। लेकिन खास बात ये 7 दिन की रिमांड मांग ली है ईडी ने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिनकी रिमांड अवधि आज खत्म हो रही थी, लेकिन दलील और तर्क दी जा रही है और एसवी राजू जो तर्क दे रहे हैं वो ये कि 4 उम्मीदवारों के बयान दर्ज किए गए हैं और क्या वो बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। वो बयान क्या इस पूरे राज पर से पर्दा हटा सकते हैं कि आखिर वो चंदे का पैसा किस तरह से गोवा के चुनाव में इस्तेमाल हुआ? क्या इसके बारे में कोई बात, कोई राज केजरीवाल छिपा रहे हैं और इसीलिए वो आमना सामना करवाने चाहेगी ईडी उन लोगों से जो और शक के दायरे में है, और इसीलिए इसी बिना पर ईडी 7 दिन की रिमांड मांग रही है। बड़ी खबर न्यूज़ 18 इंडिया पर, 7 दिन की रिमांड मांग ली है केजरीवाल की ईडी ने। कोर्ट में पेशी चल रही है और ऐसे में तर्क दिए जा रहे हैं और तर्क में यह साफ कह दिया गया है एसवी राजू की ओर से कि अब और रिमांड की जरूरत है। आनंद हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। आनंद, क्या अब यह माना जाए ईडी के हाथ वो 2 बड़े बिंदु लग चुके हैं, 4 उम्मीदवारों के बयान दर्ज कर लिए गए हैं, आमना सामना करवाना बाकी है, इसलिए रिमांड की जरूरत होगी, और कुछ पासवर्ड नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, इसीलिए भी रिमांड की जरूरत होगी। क्या इन बिंदुओं के बिना पर अब मिल भी सकती है 7 दिन की रिमांड, या इसके अलावा भी कोई और बड़े तर्क होंगे ईडी के तुनीर में? देखिए प्रशांत, ईडी ने कोर्ट में यह भी कहा है कि जानबूझ के जो है वो जांच में सहयोग जो अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से सुबह से हम प्रमुखता से खबर दिखा रहे हैं कि गोवा के जो लीडर्स हैं आम आदमी पार्टी जुड़े हुए, उनको ईडी ने सम्मन किया, उनके बयान भी रिकॉर्ड किए हैं और आज कोर्ट में भी बताया कि अरविंद केजरीवाल का उन लीडर से आमना सामना कराना है। ये तमाम चीजें अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ाने वाली हो सकती है, क्योंकि इससे पहले भी एक उम्मीदवार का बयान ईडी दर्ज कर चुकी है और ईडी ने पिछली सुनवाई में कोर्ट में कहा था कि हवाला के जरिए बाकायदा कैश में जो पैसा है वो गोवा इलेक्शन में खर्च हुआ है, 45 करोड़ रुपए जो है वो आम आदमी पार्टी तक पहुंचा था। तो जिन लोगों के बयान, जिन नेताओं के बयान ईडी ने दर्ज किए हैं, उनके बयान काफी महत्वपूर्ण है और उन्होंने क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कुछ ऐसी चीजें बोली हैं तो जाहिर तौर पर वो अरविंद केजरीवाल की आने वाली बात हो सकती है। आनंद, ये बड़ी बात हो सकती है ईडी के लिए, ईडी के पक्ष में, जिस तरह से वो जिस बिना पर रिमांड मांग रहे हैं कि अब कुछ लोगों से आमना सामना करवाना बाकी है, कुछ ऐसे जो शक के दायरे में उनका बयान दर्ज हो चुका है। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, सीएम ने बोलने की इजाजत मांगी और कोर्ट में वो अपनी बात रखना चाहते हैं। मानो हमारे सहयोगी नजदीक से नजर बनाए हुए कोर्ट में क्या एक्टिविटीज चल रही है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से सुनीता केजरीवाल ये कह रही थी कि कहां गया पैसा वो बताने वाले हैं, सीएम ने वक्त मांग लिया है। क्या कहा जा रहा है अब केजरीवाल की ओर से कोर्ट में? मानो देखिए, अरविंद केजरीवाल ने वक्त मांगा था, तो उसके बाद कोर्ट ने उन्हें बोलने का समय दिया। अरविंद केजरीवाल कोर्ट में क्या कह रहे हैं ये मैं पढ़ के अपने दर्शकों को सुना रहा हूं कि ये केस 2 साल पहले से चल रहा है। अगस्त 2022 को सीबीआई का केस फाइल हुआ था। इस मामले में ECIR फाइल हुई थी, मुझे गिरफ्तार किया गया। ना मुझे कोर्ट ने दोषी करार दिया है, ना ही मैं इस मामले में आरोपी हूं।
ईडी लगभग 25,000 पेज इस मामले को लेकर अब तक फाइल कर चुकी है। कोर्ट ने बीच में इंटरवीन किया। कोर्ट ने कहा कि आप ये सब मुझे लिखा रहे हैं, इसे मैं रिकॉर्ड पर लूंगा। तो अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आप मुझे पहले मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए। तो अपना पक्ष अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में रख रहे हैं और एक तरीके से ये बताने की वो कोशिश कर रहे हैं कि 2 साल से मामला चल रहा है और कई सारे लोगों से इसमें पूछताछ हो चुकी है। 25,000 पेज अभी तक ईडी दाखिल कर चुकी है, लेकिन जांच आगे नहीं बढ़ पाई। तो अरविंद केजरीवाल खुद ही अपना पक्ष कोर्ट में रख रहे हैं और अपने बयान के जरिए वो यहाँ पर कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं ना तो आरोपी हूँ, ना ही मुझे कोर्ट ने दोषी करार दिया है, ऐसे में मेरी गिरफ्तारी कैसे जायज है। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल उन तमाम चीज़ों का यहाँ पर एक तरीके से देखें तो राघव मंगूटा का जो बयान था उसको भी यहाँ पर रेफरेंस देते हुए अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बोल रहे हैं और उन्होंने कहा कि मेरा नाम 4 जगह आया है। बस ईडी की चार्जशीट की बात यहाँ पर हो रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरा नाम ईडी की चार्जशीट में 4 जगह आया है। एक है सी अरविंद, उसने बोला कि उसने मेरी प्रेजेंस में कुछ डॉक्यूमेंट सिसोदिया को दिए, मेरे घर रोज एमएलए आते हैं। क्या ये स्टेटमेंट काफ़ी है एक सिटिंग सीएम को अरेस्ट करने के लिए? राघव मंगूटा के स्टेटमेंट का यहाँ पर जिक्र करते हुए अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कह रहे हैं कि मेरे घर पर रोजाना विधायक लोग आते हैं, तमाम नेता लोग आते हैं। क्या एक व्यक्ति का स्टेटमेंट ये काफ़ी है मेरी गिरफ्तारी करने के लिए, मेरी गिरफ्तारी के ग्राउंड्स बनाने के लिए? तो अब अपना पक्ष खुद ही कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल रखते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रशांत, ये बड़ी बात है। कोर्ट ने कहा कि जो कुछ कहना है अरविंद केजरीवाल को लिखित में दीजिए, क्योंकि आखिर उसी की बिना पर तर्क और प्रतिपक्ष रखा जाता है। लेकिन जो बड़ी बात इसके बावजूद कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल, वो कह रहे हैं कि मुझे अपनी बात रखने दीजिए। उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के पीए सी अरविंद, उन्होंने कह दिया कि मेरी मौजूदगी में कुछ कागजात का लेन देन हुआ, क्या इसी की बिना पर मेरी गिरफ्तारी की गई है? ये बात अपना सवाल के तौर पर रखने की कोशिश कर रहे हैं केजरीवाल और ये बात केजरीवाल की ओर से कोर्ट में रखी गई है। लेकिन कोर्ट ने कह दिया है जो कुछ आपको कहना है वो लिखित में कोर्ट में रखिए। बड़ी बात, 7 दिन की रिमांड मांग ली है ईडी ने। ये एक बड़ी खबर है इस वक्त की। अरविंद केजरीवाल को ईडी ने कोर्ट में पेश किया। राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी चल रही है और जज महोदया सीट पर मौजूद है। दोनों ही पक्षों की ओर से तर्क रखे जा रहे हैं। ईडी की ओर से तर्क यह रखा गया है कि सही जवाब नहीं दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल। कुछ डिवाइस जो बरामद की गई थी उसका पासवर्ड नहीं दे रहे हैं। केजरीवाल की ओर से कहा गया कि वकीलों से बात की जाएगी, उसके बाद में वो पासवर्ड देंगे। ऐसे में क्या ये एक बड़ी बिना हो सकती है? क्या इसके आधार पर ईडी को जो और रिमांड चाहिए वो कोर्ट दे सकती है? बड़े सवाल। फैसला थोड़ी देर में इस पर आ भी जाएगा। लेकिन एक और बड़ी बात ईडी की ओर से कही गई है और वो ये कहा गया है कि दरअसल गोवा के 4 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों का बयान दर्ज कर लिया ईडी ने। और क्या ईडी को उससे कोई क्लू मिले हैं जो इस दिशा में इस पूरी तफ्तीश को आगे ले जाएंगे और कई आरोपियों को जो कटघरे में खड़ा किया गया है उनसे पूछताछ आगे हो सकती है आमने सामने बिठाकर। मानो अपनी बात और क्या सीएम आगे रख रहे हैं या फिर दलील अब ईडी की ओर से? देखिए, जब अरविंद केजरीवाल बोल रहे थे तो बीच में ईडी ने उस पर आपत्ति जताई, ईडी के वकील ने आपत्ति जताई। तो कोर्ट ने कहा कि मैं इन्हें सिर्फ 5 मिनट बोलने के लिए दूंगा और अरविंद केजरीवाल अपनी बात को आगे रख रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि ईडी का मिशन केवल और केवल मुझे फंसाना था। तो एक तरीके से अरविंद केजरीवाल यहाँ पर कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं और ईडी के वकील ने इसमें आपत्ति जताई। तो कोर्ट ने कहा कि 5 मिनट उन्हें बोल लेने दीजिए और अरविंद केजरीवाल उसमें कह रहे हैं कि ईडी का मिशन तो मुझे फंसाना था और वे मुझे इसमें फंसा रहे हैं। केजरीवाल आगे कह रहे हैं कि 3 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने सिर्फ वो लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। क्यों? ये तो सही नहीं है ना। अरविंद केजरीवाल सवाल उठा रहे हैं कि 3 ऐसे बयान थे, उनमें से सिर्फ वही बयान कोर्ट के सामने लाया गया जिस बयान पर मुझे फंसाया जा सकता था। तो अरविंद केजरीवाल इस पर आपत्ति जता रहे हैं। ये राघव मंगूटा वाले बयान को लेकर यहाँ पर अरविंद केजरीवाल उस पर तर्क दे रहे हैं। तो बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल खुद कोर्ट में अपनी बात रख रहे हैं। कोर्ट जज साहिबा ने उन्हें परमिशन दी है बोलने के लिए 5 मिनट। ईडी ने उस पर आपत्ति जताई, लेकिन अरविंद केजरीवाल साफ और सीधे शब्दों में कह रहे हैं कि ईडी का मकसद मुझे फंसाना था और ईडी मुझे फंसा रही है। अभी भी अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, पक्ष दोनों ही ओर से रखे जा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त न्यूज 18 इंडिया पर हम केजरीवाल से जुड़ी हुई बता दें कि कोर्ट में एक बार फिर पेशी चल रही है और ऐसे में ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांग ली है। आनंद, 2 बिंदु ये जिसकी बिना पर ईडी और रिमांड मांग रही है, लेकिन इसके अलावा भी कोई नहीं और तर्क ईडी की ओर से आप बताएं। देखिए, ईडी ने आज 3-4 बड़ी बातें कोर्ट में कही हैं। सबसे पहली तो ये कि अरविंद केजरीवाल जो है जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो गोलमोल जवाब दे रहे हैं और जानबूझ के वो सहयोग नहीं करना चाह रहे हैं। इसके अलावा गोवा के जिन उम्मीदवारों के ईडी ने बयान दर्ज करे उनसे अरविंद केजरीवाल का आमना सामना कराना है। वो अपने मोबाइल का जो है पासवर्ड नहीं दे रहे हैं, कह रहे हैं कि वकीलों से सलाह मशवरा करके ही पासवर्ड देंगे। तो ये बड़ी चीजें आज कोर्ट के सामने ईडी ने रखी हैं और हमने सुबह ही बताया था कि आज
ईडी जो है वो 7 दिनों की रिमांड की मांग कर सकती है और कोर्ट में ईडी ने 7 दिनों की ही मांग जो है वो की है अरविंद केजरीवाल की। अभी ये जिरह लगातार चलती रहेगी, देखना होगा कि अभी ईडी की तरफ से और क्या क्या दलीलें रखी जाती हैं। लेकिन जिस तरह से प्रशांत, जो आम आदमी पार्टी से जुड़े जो नेता हैं गोवा के, उनके बयान अब काफी महत्वपूर्ण है। उन्होंने क्या बयान ईडी को दिए हैं और अगर वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ वो बयान जाते हैं तो जाहिर तौर पर अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। इसके अलावा के कविता जो न्यायिक हिरासत में, उनकी मुश्किलें भी काफी बढ़ सकती, क्योंकि इससे पहले भी एक प्रत्याशी ने ईडी को बयान दिया और ईडी ने पिछली बार कोर्ट में सुनवाई में बाकायदा ये कहा था कि 45 करोड़ रुपए गोवा इलेक्शन में खर्च किए गए, जो हवाला से पहुंचे थे 4 रूट के जरिए। तो ये बड़ी बात है, पिछली बार भी कोर्ट में ईडी कह चुकी है और आज भी ईडी लगातार ये दलील देती रही कि अरविंद केजरीवाल पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं, वो सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक गजेट जो है उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। एक जो मोबाइल फोन मिसिंग है उसको लेके जानकारी, जैसा कि जानकारी पहले आई थी कि उसको लेके भी जानकारी अरविंद केजरीवाल ने नहीं दी। हालांकि कोर्ट में अभी इस बात का जिक्र नहीं किया गया है। कोर्ट में इस बात का जिक्र किया गया था कि जो उनका मोबाइल का पासवर्ड है वो नहीं बता रहे हैं, उसको लेके वो कह रहे हैं कि वकीलों से पहले सलाह मशवरा किया जाएगा। ये बड़ी बात है, ये बड़ी बात है। दिस इज द टर्निंग पॉइंट ऑन दिस केस। ये एक अहम बात भी है कि क्या इस बिना पर, क्योंकि पासवर्ड उनसे मांगा जा रहा है डिवाइस का, वो नहीं दे रहे हैं। ईडी ने कोर्ट में ये बात कह दी है जज के सामने और इसीलिए तफ्तीश आगे करानी है। 4 ऐसे गोवा के उम्मीदवार जहां आरोप ये लग रहा है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के जैसे पैसा आया है गोवा में, इस्तेमाल हुआ है चुनाव लड़ने में, क्या वो एक बड़ा मोड़ हो सकते हैं आगे की ओर रिमांड चाहने के लिए। और हमारे सहयोगी मानव जिस तरह से बता रहे हैं कि अपना तर्क यहां अरविंद केजरीवाल ने भी रखा है। क्या बातें कही है मानव, जो वो कह रहे हैं कि ये एक साजिश है, राजनीतिक साजिश है, लेकिन एक शख्स का बयान क्या सीएम को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? ये एक ऐसा बयान जिसके आगे कोई ठोस बात और रख पा रही हो, उनके पक्ष से वकील कुछ कह पा रहे हैं, जो आप बताएं। देखिए, अरविंद केजरीवाल अभी लगातार कोर्ट में बोल रहे हैं और उन्होंने वाईएसआर कांग्रेस के सांसद के बेटे हैं राघव मंगूटा, उनके बयान को लेकर कहा है कि उन्होंने 7 बयान दिए, 6 बयान मेरे खिलाफ नहीं थे, सिर्फ 1 बयान मेरे खिलाफ था, यानी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ था। तो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि सिर्फ उसी बयान को कोर्ट में आधार बनाया गया। हजारों बयान जो अरविंद केजरीवाल के समर्थन में होते हैं उनको ईडी कोर्ट में नहीं रखती, ये आरोप अरविंद केजरीवाल कोर्ट में लगा रहे हैं। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि इसके आगे वो दूसरे व्यक्ति हैं शरद रेड्डी, उनका जिक्र अरविंद केजरीवाल कोर्ट में करते हैं कि ईडी की जांच जो होती है वो गिरफ्तारी के बाद ईडी का काम असल में शुरू होता है। और वो कह रहे हैं कि ये जानना चाहता हूं, अरविंद केजरीवाल कोर्ट में कह रहे हैं कि 4 स्टेटमेंट सीएम अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट करने के लिए क्या काफी है, क्योंकि शरद रेड्डी का जिक्र उन्होंने यहाँ पर किया है। और अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि अगर 100 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है तो वो पैसा किधर गया, ये अरविंद केजरीवाल कोर्ट में बोलते हुए दिखाई दे रहे हैं कि असली शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू होता है। तो एक तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड की तरफ इशारा यहाँ पर अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि असल में ईडी की जांच तो शुरू उसकी जांच के बाद होती है। तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट में खुद कह रहे हैं कि 100 करोड़ रुपए अगर थे तो कहाँ गए, ईडी ये पता क्यों नहीं अभी तक जांच में लगा पाई है। तो यानी जिस बड़े खुलासे का दावा आम आदमी पार्टी कर रही थी कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट में माफ कीजिएगा कोर्ट में बड़ा खुलासा करेंगे, तो शायद मुझे लगता है कि वो यही खुलासा होगा कि अरविंद केजरीवाल जब खुद से बोलना शुरू किया तो उन्होंने एक के बाद एक ईडी की कार्यशैली पर यहाँ पर सवाल खड़े किए हैं। एक के बाद एक जो बयान आधार बनाए गए अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए, उन बयानों पर सवाल खड़े किए हैं। साथ ही जो एक तरीके से सरकारी गवाह बन गए इस मामले में, अप्रूवर बन गए, उनके ऊपर सवाल यहाँ पर अरविंद केजरीवाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जो बात रखी है अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में वो ये कि एक शख्स का बयान आया है जो एक बार मेरे खिलाफ जाता है, क्या सिर्फ इसके बिना पर एक मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हो सकती है? लेकिन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2022 और इसमें जो खास बात है सेक्शन 45 वो ये कि खुद आरोपी को यह साबित करना होता है कि वो बेगुनाह है। और सबसे खास बात ये कि ये एक संज्ञेय अपराध है और ऐसे में बगैर वारंट के भी दाखिल हो सकती है इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और पुलिस। और ऐसे में अब बेगुनाही की एक बड़ी जिम्मेदारी साबित करने की अरविंद केजरीवाल के ऊपर है, लेकिन वो इसे राजनीति से जोड़कर किए उठाया गया कदम बता रहे हैं। बड़ी खबर यह है 7 दिन की रिमांड मांग ली है ईडी ने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जिनकी कस्टडी की अभी अवधि खत्म हो रही है, कोर्ट में पेशी चल रही है। और ऐसे में जबकि आनंद हमारे सहयोगी ईडी की एक एक कदम पर नजदीक से नजर बनाए हुए हैं। आनंद, 2 सबसे खास बातें, एक ये कि 4 ऐसे उम्मीदवार जिन्होंने की आम आदमी पार्टी से गोवा में चुनाव लड़ा, उनका बयान ईडी ने दर्ज कर लिया। क्या इसकी बिना पर फिर से एक बार ईडी को कस्टडी मिलने वाली है? और दूसरी सबसे खास बात, उन डिवाइस का पासवर्ड अगर अरविंद केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, क्या ईडी के हाथ ये एक बड़ी बात है जिसकी बिना पर अब वो कस्टडी और चाहेंगे? देखिए प्रशांत, ना केवल अरविंद केजरीवाल, जिस तरह से कोर्ट में भी अभी कहा गया कि उन्होंने अपने मोबाइल का पासवर्ड नहीं दिया है, इसी तरह का रवैया पहले भी ईडी कोर्ट को बता चुकी है। चाहे
मनीष सिसोदिया की बात करें आप, उस दौरान भी हमने देखा था जब उन्हें ईडी ने गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था, तो ये कहा था कि मनीष सिसोदिया के जो बहुत सारे मोबाइल फोन हैं उसमें से कुछ फोन मिसिंग हैं, कुछ फोन में जो सिम कार्ड है वो किसी दूसरे के नाम से एक्टिव थी। के कविता के 9 फोन में से केवल 4 फोन ही उन्होंने जांच एजेंसी को दिए थे। एक फोन ऐसा था जिसमें से फेस टाइम और व्हाट्सएप की चैट डिलीट की गई थी। एक फोन को तो उसी दिन फॉर्मेट किया गया था जिस दिन के कविता को सम्मन्स किए गए थे। और अरविंद केजरीवाल को लेकर भी जानकारी सामने आई कि एक फोन जब शराब नीति बन रही थी या उसे लागू किया जा रहा था या ये पूरा करप्शन हो रहा था, उस दौरान अरविंद केजरीवाल का फोन आखिर कैसे मिसिंग हो गया। तो लगातार इसके पहले भी करीबन 36 ऐसे किरदार थे। ईडी ने जो ऑन रिकॉर्ड जो चीजें बोली है कि उनके मोबाइल का जो डाटा है या तो वो डिलीट कर दिया गया है या फोन को फॉर्मेट किया गया है। तो आखिर ऐसी क्या वजह थी कि शराब नीति से जुड़े जितने भी आरोपी हैं, किरदार हैं, उनके मोबाइल फोन या तो फॉर्मेट मिले हैं या उनके चैट से डिलीट मिले हैं। ये आखिर क्यों हुआ?